एक राज्य, एक सरकार, एक संविधान। तो फिर क्यों उत्तर बिहार आज भी बाढ़, पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की मार झेल रहा है, जबकि वहीं दक्षिण बिहार में आईटी पार्क, हाईवे, मेट्रो, रूपवे, नए नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है और आज दक्षिण बिहार डेवलपमेंट की रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या सिस्टम सरकार द्वारा सोची समझी गई साजिश? उत्तर बिहार के आज भी 60% लोग कृषि पर निर्भर है, वहीं दक्षिण बिहार में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नए नए जॉब के अवसर मिलते हैं, जिससे वहां की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर बिहार में हर साल गंडक, कोसी, बागमती जैसी नदियां बाढ़ लाकर लाखों लोगों को बेघर कर देती है, जबकि दक्षिण बिहार में वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हेल्थ के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। एनआईटी कहाँ है? दक्षिण बिहार में। आईजीएमएस कहाँ है? दक्षिण बिहार में। एम्स कहाँ है? दक्षिण बिहार में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दक्षिण बिहार में। हाईवे कहाँ है? दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार की अगर बात करें तो आज भी छोटी मोटी सड़कों पर गुजारा करने को मजबूर है लोग, लेकिन देखा जाए नए नए एक्सप्रेस वे और हाईवे बनाने की बात कहाँ हो रही है, तो वो दक्षिण बिहार में बात हो रही है। मेरा कतई से मतलब ये नहीं है कि हम उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार करके बिहार को बांटने की साजिश करें। बस मेरा सरकार और सिस्टम से इतना सवाल है, क्या उत्तर बिहार डेवलपमेंट डिजर्व नहीं करता? क्या उत्तर बिहार आपको वोट नहीं देता? क्या उत्तर बिहार जीडीपी काउंट नहीं करता? क्या उत्तर बिहार में पॉपुलेशन नहीं है? क्या उत्तर बिहार के लोग एलिजिबल नहीं है डेवलपमेंट के लिए? अभी मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊंगा जिसे देख के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में उत्तर बिहार के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है? अगर मैं सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करूं तो बिहार की पॉपुलेशन अराउंड 13 से 14 करोड़ है, जिसमें से 7 से 8 करोड़ उत्तर बिहार में है, बाकी 5 से 6 करोड़ पॉपुलेशन दक्षिण बिहार में। वहीं अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 21 जिले उत्तर बिहार में आते हैं, बाकी के 17 जिले दक्षिण बिहार में आते हैं। वहीं अगर हम लोकसभा सांसद चुने जाने की बात करें तो बिहार से 40 लोकसभा सांसद जाते हैं, जिसमें से 22 सांसद उत्तर बिहार से है, बाकी के सारे सांसद दक्षिण बिहार से। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा सीट है, जिसमें से 130 विधानसभा सीट उत्तर बिहार से चुन के जाते हैं, बाकी के सारे विधायक दक्षिण बिहार से चुन के जा रहे हैं। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बिहार में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से मात्र 5 से 6 मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार में है, बाकी सारे दक्षिण बिहार में है। आईटीआई दक्षिण बिहार में, एनआईटी दक्षिण बिहार में, एम्स दक्षिण बिहार में, आईजीएमएस दक्षिण बिहार में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दक्षिण बिहार में, टूरिस्ट प्लेस दक्षिण बिहार में, हाईवे दक्षिण बिहार में, नए नए जो एक्सप्रेसवे बनने की बात हो रही है दक्षिण बिहार में, मेट्रो दक्षिण बिहार में, इंडस्ट्रियल एरिया दक्षिण बिहार में, फैक्ट्री कहाँ लगेगी? दक्षिण बिहार में। तो डेवलपमेंट उत्तर बिहार का कैसे होगा महाराज? हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, विधायक ज्यादा है, सांसद ज्यादा है, जिला ज्यादा है, तो हम मांग क्यों ना करें? क्या उत्तर बिहार डिजर्व नहीं करता कि उत्तर बिहार का भी डेवलपमेंट हो? सिर्फ फाइनेंशियली भेदभाव नहीं किया गया है, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, हर चीज से उत्तर बिहार को दरकिनार किया जा रहा है। बिहार में 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। अब इसमें से आप मुझे बता दीजिए कितने यूनिवर्सिटी उत्तर बिहार में है और कितने दक्षिण बिहार में है? सारे के सारे दक्षिण बिहार में, चंद यूनिवर्सिटी उत्तर बिहार को दे दिया गया है। क्या उत्तर बिहार के लोग डिजर्व नहीं करते हैं? बार बार इस बात को बोलूंगा, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से बिहार बना है, जब से आजादी के बाद बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला है, तब से ये चीज उत्तर बिहार के साथ हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने चीनी मिल बंद पड़े हैं बिहार में, उत्तर बिहार में, बस अगर आपने उसे खुलवा दिया तो उत्तर बिहार आप देखना 5 साल के अंदर जीडीपी में दक्षिण बिहार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। आप एक बार मौका तो दीजिए। किस तरीके से जब मोदी जी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा में जाके जब कोई डेवलपमेंट लाते हैं, प्रोजेक्ट लाते हैं, तो कैसे हम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले चिल्लाते हैं, क्या मोदी जी बिहार में नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकते? तो हम चिल्लाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें अपने यहाँ विकास चाहिए, हम वोट दिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उत्तर बिहार को भी विकास चाहिए। हमने वोट दिया, हमने ज्यादा सांसद चुन के भेजा, हमने ज्यादा विधायक चुन के भेजा है, और हमारे यहाँ आपसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर बिहार पे भी आप ध्यान देना चाहिए। ये तो कुछ फैक्ट और डेटा मैंने आपको बताया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर बिहार के 4 लाख से ज्यादा किसानों ने गन्ना की खेती करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बंद चीनी मिल पड़ी हुई है, हम गन्ना तो उपजा लेंगे, लेकिन गन्ना बेचने कहाँ जाएंगे? बंगाल, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, झारखंड या सीधा जाके तमिलनाडु में गन्ना बेच के आएंगे? हमारे यहाँ जो चीनी मिल बंद पड़ा है आप उसे ही खुलवा दीजिए। आप ये 4 लाख बेरोजगार किसान का दर्द नहीं समझ पा रहे। और ये सिर्फ 4 लाख नहीं है, हर एक खेती में अगर 2 लोग और भी इनके साथ एम्प्लॉयमेंट मिली होगी तो लगभग 12 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर हफ्ते 10,000 से ज्यादा लोग उत्तर बिहार से पलायन करते हैं। और ये सिर्फ मैं उत्तर बिहार का डेटा दे रहा हूँ, पूरे बिहार का डेटा इससे अलग है। पूरे बिहार से हर साल 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोग पलायन करते हैं। ये कहाँ जाते हैं? ये दिल्ली, पंजाब, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में जाते हैं, 12,000 15,000 की जॉब करते, उनका लात खाते, उनकी गाली भी खाते और फिर भी उन्हें वहां रहता है क्योंकि मजबूरी है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखना। बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ठंडा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कोई बिहार का मजदूर है जो कि महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है और वहां पर लोग इनसे पूछ रहे हैं कि भैया तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम महाराष्ट्र में काम क्यों करते हो, तुम बिहार में काम क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारी सरकार तुम्हें जॉब नहीं देती? ये कितना बड़ा शर्म की बात है नीतीश कुमार जी। और ये तो हो गई उत्तर बिहार की प्रॉब्लम। हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे उत्तर बिहार को हम डेवलप कर सकते हैं, उत्तर बिहार के विकास की धारा को हम दक्षिण बिहार की विकास की धारा के साथ जोड़ सकते हैं। और जो सोल्यूशन है वो सिर्फ उत्तर बिहार के लिए कामगार नहीं होगा, ये पूरे बिहार के लिए एक जीवन धारा बन जाएगी। 5 बड़े सोल्यूशन जो मुझे लगता है, सबसे पहला है कि हमें एक डैम बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो उत्तर बिहार एक तरफ जहां बाढ़ में डूबा रहता है, दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के कुछ इलाके हमेशा सूखे में मरते जाते हैं। यानी यूं कहे कि एक जगह आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है और दूसरी जगह आपके पास इतना पानी है कि आप उस पानी में डूब के मर जा रहे हैं। दूसरी बात है कि हमें नए नए यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेज पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज की दुनिया एआई की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। जो घसा पिटा 1980-90 वाला क्लास कॉलेज बंद करना पड़ेगा। इससे आप सिर्फ एक डिग्री हासिल कर पाएंगे, जॉब आप हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज है कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें हर जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पड़ेंगे जहां पर बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रियल वहां पर आए, अपना बिजनेस करे, सेटअप करे, फैक्ट्री लगाए, कारखाना लगाए। वो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो यहाँ पर जॉब देंगे, यहाँ की जीडीपी यहाँ से ग्रोथ करेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि हमें कनेक्टिविटी को जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ नए नए हाईवे बनाने पड़ेंगे, एक्सप्रेसवे बनाने पड़ेंगे, रेल कनेक्टिविटी को जोड़ना पड़ेगा जिससे जो आदान प्रदान हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, बहुत ही इजीली हो, जिससे कि कम टाइम में हम सामान पहुंचा भी सके और कम टाइम में सामान अपने पास रख भी सके। और सबसे 5वां जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पलायन पर एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी कि कैसे हम जो पलायन बिहार से जा रहा है उसे हम रोक सकते हैं। बिहार को सिर्फ पटना तक मत देखिए मुख्यमंत्री जी, बिहार को सीतामढ़ी और दरभंगा तक भी देखिए। बिहार के मिथिला की डाइवर्सिटी को देखिए, बिहार के सीतामढ़ी सुपौल के संघर्ष को देखिए। बिहार का विकास तब तक नहीं होगा, बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक बिहार के हर एक नागरिक का विकास न हो जाए, बिहार के हर एक नागरिक को उसके अपने हिस्से का विकास और सम्मान न मिल जाए। इसलिए अगर आप दक्षिण बिहार से हैं फिर भी सरकार से सवाल पूछिए कि आपका छोटा भाई उत्तर बिहार क्यों बाढ़ में रो रहा है, आपका छोटा भाई उत्तर बिहार से क्यों पलायन हो रहा है। अगर आप उत्तर बिहार से हैं तो सरकार से सवाल पूछिए कि हमारा विकास कब होगा। इस वीडियो में मेरा कतई ये मतलब नहीं था कि हम उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को बांटे और 2 बिहार की राजनीति करें। मेरा सिर्फ एक मकसद था कि अगर दक्षिण बिहार विकास कर रहा है तो उत्तर बिहार को भी विकास करना चाहिए। अगर दक्षिण बिहार डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, तो उत्तर बिहार कुछ तो डिजर्व करता है। मुख्यमंत्री जी आप कुछ करें या ना करें, सिर्फ उत्तर बिहार में जितने चीनी मिल बंद है अगर आपने सिर्फ उसे खुलवा दिया तो पूरे उत्तर बिहार वाले आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार का विकास हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिलेशन तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि एक बिहार के अंदर 2 बिहार बसता है। अगर आप इसी प्रकार से बिहार के गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।